आज के बाद आपसे कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आपको स्वयं आ जाएगा कि यस, अभी तक अगर मुझसे गलत व्यवहार हो रहा था तो क्यों हो रहा था, और अब इसको मुझे किस तरीके से लोगों को दुरुस्त करना है। सबसे पहली चीज आ रही है कि अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा ठहराव लेकर आना है। यानी कि हर जगह पर, हर सिचुएशन में हमें रिएक्शंस नहीं देना है। होता क्या है कि हम इमोशनल होते हैं, हम दिल से काम लेते हैं। सो हमें लगता है कि अगर कोई सिचुएशन बहुत वियर्ड हो रही है या किसी सिचुएशन में हम दूसरे का भला कर सकते हैं, सो हमें तुरंत बोलना चाहिए। बट होता क्या है, लोग हमें बहुत अच्छे में नहीं ले रहे होते, और कई बार हमारा ये जो अच्छा बोलना होता है ये हमारे लिए ही उल्टा पड़ जाता है, और लोग हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से सोचने लगते हैं कि भाई इसकी तो हर जगह हर समय कूदने की आदत है। लोगों की भी हिम्मत पड़ती है कि कभी हमारे पीठ पीछे और कभी हमारे सामने कि हम बदतमीज हैं, या इसको तो मैनर्स ही नहीं है, या तो ये मुंहफट है। सो फ्रेंड्स, अपनी सिचुएशन संभालने के लिए अगर कहीं किसी जगह पे कोई बात बिगड़ भी रही है फ्रेंड्स, तो 10 बार सोचिएगा कि यहाँ पर बोलना सही भी है कि नहीं है, और अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हुए हो सके तो वहां पर चुप ही रहिएगा। सेम वे फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम जब अपने अपनों के पास जाते हैं तो हमारा दिल लग जाता है, और हमें लगता है कि थोड़ी देर और सही, थोड़ी देर और सही, और थोड़ी देर और सही। तो फ्रेंड्स, अपनी अगर इज्जत वाकई करवाना चाहते हैं तो किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा देर मत टिकिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी क्या होती है कि जो लोग हमें बहुत ज़्यादा देर देख रहे होते हैं, या उनको लगता है कि ये तो आए दिन आता ही रहता है, लोग भी कैजुअल होते होते बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं। कई बार ये एहसास नहीं होता है कि कब वो हमसे इनडिसेंट व्यवहार कर गए, और जब ऐसा व्यवहार हो जाता है ना, तभी हमारे कान खड़े होते हैं और तब हम उस जगह पर जाना बंद करते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम सबकी टेंडेंसी होती है कि किसी एक इंसान को हम अपनी लाइफ में भगवान करार कर देते हैं कि भैया ये तो हमारे लिए खुदा की तरह हो गया, यानी कि उसकी हर चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, हम उसके पीछे दीवानों की तरह भागते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को खुदा बना देते हैं, खुदा तो आपको वरदान भी देते हैं और दंड भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के लोग जब कभी आपसे गलत व्यवहार करते हैं या कभी आपकी तौहीन करते हैं, तो फ्रेंड्स तब आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप इतनी इज्जत तो दे रहे होते हैं और आप उनसे बदले में खुद थोड़ी बहुत इज्जत भी चाह रहे होते हैं जो आपको नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, भगवान एक ही है, हर एक को भगवान का दर्जा देने की हिमाकत मत करिएगा। तरीके से फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार हमें वक्त जरूरत पड़ती है, कई बार हम दूसरों से ओबलाइज्ड हो बैठते हैं। यानी कि इसको ऐसे शब्दों में समझ लीजिए कि हम कई बार लोगों के एहसान चाहते हुए नहीं चाहते हुए हमारे सर माथे चढ़ जाते हैं, और हमें हर जगह पे उनको ओबे करना पड़ता है, हम चाहे नहीं चाहे। कई बार हमारी अपनी मजबूरियां होती हैं कि भैया हम उनके पास नहीं जा सकते हैं, या उन्होंने जो कहा है वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके एहसान तले ऐसे दबे होते हैं कि हम अपने शब्द ऊंचे नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा कि ऐसे लोग जिनकी मुट्ठी में हम लोग होते हैं, वो व्यवहार ठीक कर रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे हैं, और उनकी नज़र में तो वाकई कई बार हमारी इज्जत नहीं होती है, और वो भी जाने अनजाने कई बार हमारे साथ गलत व्यवहार कर देते। किसी से भी आपको किसी भी छोटा मोटा किसी भी तरीके का एहसान ना लेना पड़े। अपने टाइम की हमेशा कद्र करिएगा। कई बार क्या होता है कि हम अपने 10 काम छोड़कर लोगों के लिए हाजिर होते हैं। किसी ने कहीं पर बुलाया, हम हाजिर हो गए, किसी ने कुछ भी बोला, हम तुरंत वहां पर चलने को तैयार हो गए। सो फ्रेंड्स, ये जो टाइम होता है कि लोग सोचते हैं कि अगला तो वेला बैठा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगला जो वेला बैठा हुआ है सामने, कई बार वो इस चीज को प्रेज भी कर रहे होते हैं, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। जैसे आपने पहले सुना होगा कि जो रिश्तेदार दूर से आ रहा होता है या शादी वाले दिन आ रहा होता है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और जो 2 3 4 दिन पहले या महीनों भर पहले से आ जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती है। लोग चाह रहे नहीं चाह रहे, यहाँ पर खैर कोई गलत व्यवहार नहीं करता है, लेकिन बात इंपॉर्टेंस की है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी इंपॉर्टेंस कितनी चाहते हैं। कई बार हमारे अपने दोष होते हैं कि हमारी उल्टा बोलने की आदत होती है, या बात बात पर भड़कने की आदत होती है। सो फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो यस, दूसरों की भी हिम्मत पड़ती है कि कई बार वो भी हमें उल्टा बोलते हैं। सो होता क्या है कि जब हम उल्टा बोले तो हमें अपने सुर कानों पे नहीं पड़ रहे हैं, बट द मोमेंट अगर किसी और ने हमसे उलट पलट के बोल दिया, तब हमें ज्यादा बुरा लगता है। अपनी फिलॉसफी में आज से ही ऐड कर लीजिए कि ना तो मुझे उल्टा बोलना है और ना ही मुझे उल्टा सुनना है।
एंड फ्रेंड्स, हमेशा अपनी बात में प्रिसाइज रहिएगा, यानी कि जो भी बात आप बोल रहे हैं बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और यस, आप फेमस होने चाहिए अपने लॉजिक्स के लिए और अपने एनालिटिक्स के लिए, यानी कि आप कोई भी बात कह रहे हैं तो वो निरर्थक नहीं कह रहे हैं, और आपको पुरानी से पुरानी बातें भी याद रहती हैं, यानी कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं हमेशा मेंटेन रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से भी लोग खौफ खाते हैं और उनसे फालतू में नहीं उलझते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि आपके बारे में कोई ज्यादा ना समझ पाए, आपके बारे में कोई ये भनक ना पा पाए कि अब ये क्या कर देगा, यानी कि लोगों में कहीं ना कहीं ये खौफ फैक्टर और होना चाहिए कि भैया इसका कोई भरोसा नहीं, इससे उलझोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप भी सबसे अच्छे से व्यवहार करिए और यस, दूसरों को भी यही सिखाइए कि भैया मुझसे अच्छे से व्यवहार करो, ना गलत व्यवहार दूसरों से करो और गलत व्यवहार टॉलरेट करो। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।